एक चीज़ इमेजिन करो, यू आर ऑन अ वॉक विथ योर फियांसे, योर सो कॉल्ड फ्यूचर वाइफ, ठीक है। तुम दोनों जा रहे हो, यू आर एंजॉइंग एंड हैविंग अ नाइस टाइम, यू बोथ आर कंजरिंग अप कि फ्यूचर में ये करेंगे हम दोनों, दिस इज हाउ आवर लाइफ इज गोइंग टू बी, राइट। एंड सडनली द नेक्स्ट सेकेंड तुम एक शॉक में चले जाते हो, यू सडनली फाइंड योर सेल्फ फॉलिंग डाउन अ क्लिफ। दूसरे सेकंड में योर बॉडी विल ट्राई टू गैस्प समथिंग, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। तीसरे सेकंड में सडनली एक रियलाइजेशन होगा कि हाउ एम आई इन दिस सिचुएशन। फोर्थ सेकंड में ये बिट्रियल, समझ रहे हो कि द लव ऑफ माई लाइफ पुश्ड मी ऑफ अ क्लिफ। एंड द फिफ्थ सेकंड में यार ये इतना मेरा अनफुलफिल्ड पोटेंशियल था, रिग्रेट माई पेरेंट्स, यू नो, एंड माई लाइफ इज जस्ट गोइंग टू एंड नाउ. For those of you who don't know about me, well, my name is Preetham and I help single guys to become a man with multiple options. ठीक है, तो चलो इस वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं एंड मेक श्योर यू ग्रैब योर पॉपकॉर्न एंड दिस इज गोइंग टू बी एन ऑसम कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स. ठीक, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ कपल फ्रॉम पुणे एंड बेसिकली यहाँ पे तीन कैरेक्टर है, द गर्ल, द मेन गाय हु आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड देयर इज वन अनदर साइड गाय. ठीक है, तो जो भी मैंने नरेटिव सुना अभी तक, सो मोस्ट ऑफ द गाइज आर लाइक द लड़के लोग बोल रहे हैं कि यार हाउ कैन यू डू दैट थिंग, ओके, हाउ कैन यू यू नो जस्ट बिट्रे समवन, दैट काइंड ऑफ थिंग. एक नैरेटिव चल रहा है, इसको फांसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो आना चाहिए, ये एक नैरेटिव है. सेकंड नैरेटिव इज लाइक फेमिनिस्ट लड़कियां थे, लाइक ओह माय गॉड शी लेफ्ट दैट गाय फॉर द लव ऑफ हिज लाइफ, गो गर्ल. ये वाला एक नैरेटिव चल रहा है, मे बी दे आर जस्ट रीच बेटिंग, कोई बात नहीं, ये एक नैरेटिव है. तो ये दो नैरेटिव तो चल रहा है, लड़की के बारे में बात करें, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं. आई वांट टू टेक अ डिफरेंट नैरेटिव एंड टॉक अबाउट द सेकंड गाय. ठीक है, इसके बारे में साला कोई बात ही नहीं कर रहा. सो फर्स्ट थिंग, सी अगेन, ये खाली आई एम नॉट गोइंग टू बी सिट हियर एंड स्पिट फैक्ट्स एट यू, दैट्स नॉट व्हाट आई डू ऑन दिस चैनल, राइट. आई एम गोइंग टू मोर और लेस टॉक अबाउट ये ऐसे क्यों हुआ एंड मोर इंपॉर्टेंटली हाउ डू यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर गाय बिकॉज लिटरली नो वन इज टॉकिंग अबाउट द अदर गाय. सो भाई किस तरह का बंदा वो होगा where he was able to convince a girl कि जो तुम्हारा शादी होने वाला है, 600 crores net worth था उस बंदे के फैमिली का. How was he able to manipulate that girl into thinking कि kill that guy, you be with me? And प्लानिंग प्लॉटिंग की हुई होगी, राइट. ऑब्वियसली द गर्ल्स आर नॉट दैट केपेबल कि मैं खुद से जाके खुद से इतना प्लान करके खुद से एग्जीक्यूशन करके इस बंदे के साथ रहूंगी. ऑब्वियसली नो, हेल नो, देयर हैज टू बी अ गाय बिहाइंड इट. सो ऐसा समझो कि दैट गाय वॉज एबल टू सिट विद द गर्ल, प्लांट द सीड कि इसको मर्डर करता है, देन यू किल दैट गाय, आई प्लान ऑल थिंग, यू एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली, आई कम टू मेक श्योर कि ऐसे होगा एंड अलॉन्ग द स्टेप्स कुछ भी हो, आई एम देयर विद यू एंड हम दोनों बाद में इससे निकल के विल स्टार्ट एन आवर ओन लाइफ. समझ रहे हो? सो दिस फैसिनेटेड मी कि ये बंदा, एंड इफ यू सॉ हिज इमेजेस एंड ऑल, fucking fit ass guy, ठीक है. So he was athletic, he was decent looking, good looking. So main thing what I want to talk about is his brain, ठीक है. And इस दुनिया में भाई, ठीक है, this is like the Darwinian theory. So it's not the strongest, it's the species which survive is the one which can adapt. So हम कलयुग में जी रहे हैं, everyone are fucked up in our own sense. तो इस बंदे के बारे में hats off to him, he has that power. ठीक है, अब आते हैं बंदी पे. So the girls who are saying कि oh my god she did this for the love of his life, just imagine if a girl can, any human nature, I'm talking about this human nature side of things, if someone can push someone from a cliff, don't you think wo snake will come and bite you also? So that guy is also not safe, right? So if she can push some dude to be with you, क्या गारंटी है कि वो चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होगी? If some things turned out, won't she be against you? वो एक चीज़ है, ठीक है. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे कि चीज़ों को समझो एंड सी थिंग्स फ्रॉम अ चेस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ऊपर से देखो. द मोस्ट नाइव गाइज कि यार ऐसे नहीं होता, मेरी वाली अलग है, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ब्रो, थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली. सो व्हेन आई कोच अ गाय, ठीक है, एंड ही इज गोइंग थ्रू सम थिंग्स एंड उसको पहले लगता था कि लड़कियाँ दे आर सो टिमिड, यू नो, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड ये सारी चीज़ें. एंड सडनली द गर्ल स्टार्ट्स प्लेइंग माइंड गेम्स, मैनिपुलेटिव बिहेवियर एंड ये सारी चीज़ें, एंड शी इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स. द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अ गाय इज लाइक ही विल गो एंड कंप्लीट
क्या बोलता है, लाइक शॉक कि मुझे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसे क्यों कर रही है. आई थॉट द गर्ल्स वर लाइक दिस थिंग. सडनली इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, या फिर दे आर डूइंग कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. आई थॉट द थिंग्स वर वेरी डिफरेंट एंड ये बंदियाँ कुछ अलग ही कर रही है. यू आर गेटिंग थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. सो सी वी आर गोइंग इन अ बिट ऑफ डायरेक्शंस. हैंग ऑन विथ मी. हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को पूरा ये करेंगे अच्छे से, ठीक है. नाउ आई नो आई एम थ्रोइंग अ बंच एट यू. सो हमने उस बंदे के बारे में बात किया. हैट्स ऑफ टू दैट गाय, वाज एबल टू सिट देयर, मैनिपुलेट द गर्ल इनटू थिंकिंग कि ये सारी चीज़ें सही है. सो सेकंड हमने पॉइंट का कवर किया कि इफ दैट गर्ल कैन डू दैट थिंग विथ सम गाय, व्हाट गारंटी इज इट कि वो बंदी तुम्हारे साथ वो चीज़ नहीं करेगी. वो एक पॉइंट है, ठीक है. सो यहाँ से हमने सब पॉइंट क्या निकाला कि you need to be able to understand things from a top view, and ये चेस जैसे इसको समझो. 48 laws of power, like how humans are, we humans behave, ठीक है. इससे समझो. and most of the guys are like money. यार maybe that guy had more money than this girl. money की बात नहीं आती यहाँ पे, because that dude had like 600 crores net worth, जो भी उसका family का, and this dude doesn't have that much. Still she went and did that thing for the other guy. समझ रहे हो. So money never comes into picture here. So most of the guys are like, यार मैं अच्छा नहीं दिखने में हूँ, मैं गरीब हूँ, या फिर money, looks, your body, that kind of things is secondary. If you have the skill, ये manipulation, ये जो gender का है, everyone wants a good guy, a girl wants a good guy, a guy wants a good girl. क्यों? So that they will have the power over the other person. समझ रहे हो. ये बहुत underneath dark चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे. Okay. सो ये एक चीज़ हो गई, ये पावर वाली चीज़, हमने पावर डायनामिक्स वाली चीज़ बात कर दी. एंड एक थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, लाइक आई सेड, वी लिव इन कलयुग. देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग ओवर दिस फैक्ट, ठीक है. सो नेचर, अपोजिट्स अट्रैक्ट. हैंग ऑन विथ मी, ठीक है. सारी चीज़ें हम कनेक्ट करेंगे एंड में. सो यूजुअली नेचर में क्या होता है, अपोजिट्स अट्रैक्ट. नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट. गुड बैड, तो पॉजिटिव नेगेटिव. सो ठीक है. एंड इवन आर जेनिटिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनका हमारा बाहर है, उनका अंदर रहता है. लाइक दे टेक इन, वी गिव. समझ रहे हो. सो सेम वे इफ यू आर अ वेरी डिसेंट गाय, अब जैसे जो द गाय हु गॉट किल्ड एंड द गर्ल वाज फकिंग मैनिपुलेटिव बिकॉज शी पुश्ड राइट, लाइक ऑब्वियसली. सो इस सीन में दैट मीन्स ऑपोजिट्स अट्रैक्टेड, राइट. सो माई होल थियरी इज male logic is inversely proportional to female nature. If you are a very good guy, you'll get a fucking bitch ass girl. If you are a fucking ये चूतिया सा बंदा and you have a power to do a lot of things, तुमको बहुत अच्छी बंदी मिलेगी. I have no clue how this works. ये चीज़ तुमने भी देखी होगी. काला सा मोटा सा बंदा, हॉट सी बंदी, देख रहे हो. And these kind of things you are getting. Even you might have seen things in nature. यहाँ पे क्या चीज़ है, opposites attract. So my whole point was that dude was very awesome, the guy who got killed. He was very photos वगैरह, मतलब he used to treat her very nicely, surprises. 17 करोड़ का तो उन्होंने ऐसे ही प्लान किया था कि ये wedding या फिर all that thing, birthday party, some shit. अगर वो तुम बंदे हो तो obviously you are a good guy, right? On the contrary, the other guy, obviously money वाला तो factories ने कुछ दिया नहीं था. So he might have given us something. So my whole point is, if this girl is fucked up, the guy who plotted with this girl, right, he might be way too more fucked up. So समझ रहे हो, one has to be here, one has to be here. दोनों एक लेवल पे या फिर दोनों डाउन होते ही नहीं है. So my whole point is, if you are a fucked up guy, you'll get a decent girl. कलयुग में जी रहे हम लोग. That's how it is. If you think मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मैं साधु संत बन के रहूँगा, मेरे को अच्छी बंदी मिलेगी, मैं रोज जाके मंदिर में पैर पड़ता हूँ, I'm sorry to break it to you, that's not how it works. ठीक है. So now we talked about the guy, we talked about the girl, we talked about like opposites वाले पोल, ये चीज़ हमने बात करी. Again, I'm not going to talk about per se case से ऐसा क्यों हुआ, fact हुआ. That's the news channel वाले guy, they'll cover it. I don't know. So my whole thing is to protect you कि ये सारी चीज़ें तुमसे ना हो. So like I said, एक thing है कि if अब आते हैं कि how do you spot these things. Main thing, you care about yourself, right? कि यार मेरे साथ ये चीज़ ना हो. How do I make sure कि ये चीज़ मेरे साथ ना हो? First thing is a guy. Okay. So nature में क्या है पता है? The girls have been rewired. Have you seen like a 4, 5, 6 साल की बंदी, a small kid, she knows how to behave. Whereas 8, 9, 10 वाली लड़की, she knows how to keep a guy.
ठीक है. रिलेशनशिप शायद इवन इफ इट्स अ फर्स्ट रिलेशनशिप उसको पता रहता है चीज़ें कैसे करता है, हाउ डू यू बिहेव, व्हाट आर द जेंडर रोल्स. बट समहाउ अ गाय, बंदा चूतिया ही रहता है 18 साल तक, तो उसको अकल ही नहीं रहती. सो दैट्स हाउ नेचर हैज़ रीवायर्ड. ठीक है. सो बेसिकली क्या है, लड़कियों को वो डीएनए में पता नहीं, आई हैव नो क्लू, दे हैव समहाउ प्रोग्राम्ड एंड ब्रॉट टू दिस अर्थ. वेयर एज फॉर अ गाय यू नीड टू गो आउट ऑन अ क्वेस्ट टू लर्न दोज थिंग्स. ठीक है. सो ये चीज़ें ऐसे रहती हैं. सो जस्ट इमेजिन कि अ गाय का कैलिबर कैसे गेज होता है कि द एक्सपीरियंसेस ही हैज़ बिन थ्रू. इफ यू हैव नॉट बिन थ्रू लाइफ, यू आर नॉट एक्सपीरियंस. अगर इफ यू डोंट हैव स्कार्स, तो देखो जितनी बंदी टेंडर हो उतना उसका वैल्यू रहता है. द मोर अ गर्ल इज गोज थ्रू हार्डशिप्स, उसका मैस्कुलिन ट्रेट एट द अदर साइड ऑफ हर स्टार्ट्स टू कम आउट. बट वेयर एज इफ अ गाय इज टू प्रोटेक्टिव, फेमिनाइन छक्का बंदा रहता है वो. सेम वे इफ अ गाय हैज बिन थ्रू लाइफ, दैट गाय यू कैन बेट ऑन कि या दिस गाय इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी. अपोजिट्स, समझ रहे हो, टेंडर, मैस्कुलिन एंड हार्ड. सो सेम वे इफ यू वांट अ वे बेटर गर्ल, एंड तो ये सारी चीज़ें यू नीड टू गो थ्रू एक्सपीरियंसेस. दैट्स वाई माई होल थिंग इज बिकम अ मैन विथ मल्टीपल ऑप्शंस. क्यों? बिकॉज नॉट सो दैट यू कैन स्लीप अराउंड अ लॉट, cool, that comes as a side effect, but you'll be able to see people, you'll be able to see personality traits. So this guy who got killed, maybe the first girl or second girl he might have in his life, arranged marriage tha, aa gaye, right? So he didn't had the whole picture ki cheeze kaise kaam karti hai. So you on the contrary, if you have multiple relationships या फिर you know कि चीज़ें कैसी होती है, you understand कि ये जो glitter है ना, all that gold is not glitter, जैसे all that glitter is not gold, you start to remove the glitter and वो patterns तुम्हें समझ में आने लग जाते हैं. Whereas this manipulative behaviors of ये जो female nature हम जो बोलते हैं, the dark side of a female nature, yeah. So ये सारी चीज़ें, I wish I had bought my water bottle, no reason. So ये सारी चीज़ें तुम्हें दिखनी शुरू हो जाती है. समझ रहे हो? सो बिकम अ मैन विथ मल्टीपल ऑप्शन सो दैट यू हैव एक्सपीरियंसेस विथ पीपल. एंड ऑन कॉन्ट्ररी, गर्ल्स हैव बीन ऑलरेडी गिवन विद दैट डीएनए एंड दे अंडरस्टैंड थिंग्स समहाउ. एक आध वो इससे जाएंगे वेयर अ गर्ल गाय माइट टेक एडवांटेज ऑफ हर, बट फ्रॉम दैट टाइम नो. समझ रहे हो? ओके, सो हमने वी कवर्ड अ बंच ऑफ थिंग्स. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो वाज, इफ यू वांट टू बी एबल टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस आगे जाके होने से, तुम्हें जाके यू नीड टू गो थ्रू एक्सपीरियंसेस वेयर यू मेक शिट टन ऑफ मिस्टेक्स. ठीक है. तुम जाके लड़की के पास रो रहे हो, तुम रोज उसको बता रहे हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, योर स्नैपचैट पे खींच के उसको वो कॉफ़ी का भेज रहे हो कि अभी भी आज मैं यहाँ पे गया था, आज मैं दोस्तों के साथ गया था. एंड ओवर टाइम यू विल रियलाइज कि शी नोज ऑल अबाउट योर पैटर्न. अगर तुम पैटर्न से इधर उधर भी तुम्हारे थोड़ा भी इधर उधर चले गए, सडनली शील कैच यू एंड शील ओवर टाइम यू विल रियलाइज कि I think that I am in charge, but in reality she is in charge and she is making me do things where I think I'm doing it, but in reality she is controlling me. ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आने लग जाएगी once you go through it. मैं कितना भी बैठ के तुम्हें ये सब चीज़ें बताऊँ, but unless and until you go through it, you won't realize. So an example, अगर तुम let's say डेट पे जा रहे हो, so when I coach my guys, the first thing they ask me, यार डेट पे क्या करना चाहिए? I'm like, तुम करो, तुम जाओ, मज़े करो, तुम्हें जो सही लगता है वो करो. So once a guy goes, 99.99% of the time he'll go and sit in a cafe, he'll talk to a girl for 3 hours, 4 hours. He'll come home and he'll be like, यही डेट रहता है, बात तो कर ली भाई, अट्रैक्शन कहाँ है इस पर, बात ही करते रहेंगे हम लोग, कुछ हुआ ही नहीं. ओके, नाउ आई एम लाइक, ओके ये चीज़ें तुम्हें एक्सपीरियंस से आ गई. नाउ यू टेक द गर्ल टू सम डिफरेंट प्लेस, नेचर के यहाँ पे जा जाओ. नाउ द सिचुएशन इज लाइक यू विल बी एबल टू किस हर, यू विल बी एबल टू एस्केलेट थिंग्स. सो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है. सो सेम वे if I've seen bunch of things, fucked up bitch, manipulative girl, feminine girl, feminine girl, फिर क्या हो गया, ये cheating वाली बंदी, या फिर ये baddie, ये smoking वाले. So all the guys are like, मेरे को अच्छी बंदी चाहिए, but you don't have the experiences. तुम्हें अच्छी बंदी मिल भी गई ना, you don't know how to keep her. Okay, अब even if you're into the sports bike and someone gave you like a 1200cc वाली bike, 1200 is too much, ठीक है. So तुम्हें 125 वाली चलानी भी नहीं आती, 125 चलाओ, 100 गलतियाँ करो उस पर, फिर 225 पे शिफ्ट हो, 390 पे शिफ्ट हो, 450 पे जाओ, 650 पे जाओ, देन यू गो एट 1200. समझ रहे हो? तो एक प्रोग्रेशन रहता है. सो गो थ्रू दीज थिंग्स. अगेन आई डोंट नो टू टॉक अबाउट द केस एंड ये हुआ वो सब, हाउ इज इट इवन अफेक्टिंग. दिस मेन पॉइंट इज, इफ यू वांट टू स्पॉट दोज ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, ऑल दैट थिंग,
ये इंस्टिंक्ट की बात है, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। वेयर अ गाय इज लाइक ओके उस बंदी ने ऐसे किया, फेमिनिन, दे कैन फेक इट, दे कैन फकिंग फेक इट, गर्ल्स आर वे टू गुड एट इट। एंड तुमको ऐसा फील होगा कि हाँ ये ग्रीन फ्लैग है, बट अंडर द लाइन, अंडर द इन बिटवीन लाइन कैसे रीड करोगे, ये सारी चीज़ें तुम्हें वंस यू हैव एक्सपीरियंसेस एंड वंस यू हैव द इंस्टिंक्ट, वही चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, you need to become a man with multiple options to understand ki how a female brain works, how are things going on, and how do you not get manipulated, and how do you not end up dead, ठीक है। Hope you found this video helpful. Again, comment down below कि तुम्हें क्या लगता है, whatever I spoke, like were you able to connect with this, what do you think, what's your POV on this, you know, those kind of things. I would love to hear your opinion on this thing. Again, thanks for watching. My name is Preetham and I will see you in the next one.